हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि त्यागी और आप मेरे साथ में पढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फ्रेश माइंड मूड के साथ में पढ़ने के लिए बैठे होंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि पाइथन के रिजर्व्ड वर्ड कौन कौन से होते हैं। आज हमारी यूनिट 2 स्टार्ट होने जा रही है। पाइथन की यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक पाइथन सिंटेक्स। आपके पाइथन के अंदर जितने भी सिंटेक्स यूज होते हैं, कौन कौन से सिंटेक्स उसमें यूज होते हैं, वो आज हम क्लास में स्टडी करेंगे। दैट मीन्स आपकी सेकेंड यूनिट के क्लास 1 आज स्टार्ट होती है। क्लास 1 के अंदर जितना आपका कवर हो पाएगा आज क्लास 1 में करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिट एक दिन में खत्म कर देंगे। एक यूनिट एक दिन में खत्म कर देंगे तो सारा ऊपर चला जाएगा, है ना। धीरे धीरे समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे हर एक पॉइंट को। तो प्यारे बच्चों, आज आपकी इसकी फर्स्ट क्लास होने जा रही है और फर्स्ट क्लास में आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, बेसिक सिंटेक्स के लिए मैं आपको बताऊं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या है? नियमों का सेट होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स नियमों का सेट होता है, जो परिभाषित करता है, क्या परिभाषित करता है कि पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। सिंटेक्स क्या बताता है? सिंटेक्स बताता है कि आपका प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। कोई भी सिंटेक्स होता है, वो हर एक सिंटेक्स आपका क्या बताता है? हर एक सिंटेक्स आपका यही बताता है कि आपका प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। फिर आता है इसमें आपका कि मूल पाइथन प्रोग्राम को लिखने और निष्पादित करने के दो तरीके होते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपका दो तरीके से आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए, मूल मूल पाइथन प्रोग्राम को लिखने और एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका निष्पादित, है ना। तो एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। मूल पाइथन लिखने और एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके आपके कौन से हैं? पहला तरीका होता है आपका इंटरैक्टिव मोड। क्या होता है आपका? इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड। दूसरा कौन सा होता है प्यारे बच्चों? दूसरा होता है आपका स्क्रिप्टिंग मोड। स्क्रिप्टिंग मोड। पहला क्या है आपका? इंटरैक्टिव मोड। दूसरा है आपका स्क्रिप्टिंग मोड। क्लियर? अब बात आती है आपका इंटरैक्टिव मोड क्या होता है। इंटरैक्टिव मोड आपका कैसा मोड होता है? तो जहां आप एक प्रोग्राम को लिखते हैं और इसे निष्पादित करते हैं। इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है कि जहां पे आप प्रोग्राम को लिखते हैं या उसको निष्पादित करते हैं, हमें प्रोग्राम लिखना है। जैसे सपोज करो, हमें प्रोग्राम क्या लिखना है? हमें प्रोग्राम लिखना है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमें एक प्रोग्राम लिखना है। किस पे लिखना होता है? इंटरप्रेटर पे, है ना। ऑन इंटरप्रेटर। तो इस मोड में एंट्री करने के लिए पाइथन कमांड दी जाती है। पाइथन कमांड इसके अंदर देते हैं। अब आप आ जाओगे इंटरैक्टिव मोड में। जब आप क्या करोगे? इंटरैक्टिव उस पे आपको
हेलो वर्ड आपको लिखना है इस पे इंटरप्रेटर पे हेलो वर्ड लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, मोड में एंट्री करने के लिए पाइथन कमांड देनी होती है, और उसके बाद बच्चों आप इंटरेक्टिव मोड में आ जाओगे। इंटरेक्टिव मोड में आने के बाद क्या हो रहा है कि ध्यान रहे, यदि आप IDLE का उपयोग पहले से कर रहे हैं, यदि आपका पाइथन वाला आपका ऑप्शन खुला हुआ है, आपकी विंडो खुली हुई है जिसमें आप प्रोग्राम को लिख रहे हैं, यदि आप उसमें ऑलरेडी IDLE मोड में हैं, यदि आप IDLE मोड में नहीं है तो आपको इंटरप्रेटर पे क्या करना होगा, आपको पाइथन कमांड देनी होगी। यदि आप IDLE मोड का पहले से यूज कर रहे हैं, आपका IDLE मोड ओपन है उसके अंदर, तो आपको क्या करना होगा, तो ऊपर वाली कमांड जो है आपकी वो आपको टाइप नहीं करनी होगी। ठीक, ऊपर वाली कमांड कौन सी है, पाइथन। ठीक, पाइथन कमांड आप जब उसमें आपका सिस्टम आता है उसमें आप लिखोगे पाइथन, उसके बाद में आप एंटर प्रेस करोगे तो आप किस में आ गए, आप इंटरप्रेटर मोड में, आप वहां पे IDLE के अंदर आप आ गए हैं। यदि आप IDLE के अंदर पहले से ही हैं तो आपको इस कमांड की देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी IDLE मोड में हैं, आप IDLE का उपयोग पहले से ही कर रहे हैं। फिर आप हेलो वर्ड लिखेंगे सिंटेक्स के साथ में। हेलो वर्ड लिखने के लिए सिंटेक्स में कैसे लिखते हैं हम, प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट के अंदर हमें क्या करवाना है, हेलो वर्ड। क्या प्रिंट करवाना है प्यारे बच्चों, हेलो वर्ड। अब कुछ भी आप प्रिंट के अंदर लिखेंगे, आपका एंटर प्रेस करेंगे, आपका आउटपुट शो हो जाएगा। यदि आप इसको लिखने के बाद में आप रन करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, तो आपके पास हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। आप कुछ भी प्रिंट के अंदर लिखते हैं, प्रिंट के अंदर मतलब प्रिंट के साथ में ब्रैकेट लगाने के बाद में आप इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वह आपके IDE पर प्रिंट हो जाता है। एंटर प्रेस करते ही आपको आउटपुट दिख जाएगा, एंटर प्रेस करते ही आपको आउटपुट दिख जाएगा। वो आपका आउटपुट क्या दिखेगा आपको इस टाइम पे, हेलो वर्ड, क्योंकि आपने जो अपना प्रिंट दिया है, आपने जो अपना प्रोग्राम को प्रिंट किया है, आपने क्या आउटपुट चाहिए, आपको हेलो वर्ड प्रिंट करवाना था, और आपने सिंपल सी कमांड दी प्रिंट हेलो वर्ड, आपने एंटर प्रेस किया, आपको रन किया, तो आपने क्या आया आपका यहाँ पे हेलो वर्ड। दूसरा आता है अब आपका स्क्रिप्टिंग मोड। कौन सा है आपका, स्क्रिप्टिंग मोड। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका क्या होता है कि जहां आप निष्पादित करते हैं, इंटरैक्टिव मोड में क्या था, इंटरैक्टिव मोड में था कि जहां पे आप लिखते हैं प्रोग्राम को और निष्पादित करते हैं। लेकिन स्क्रिप्टिंग मोड कौन सा होता है, स्क्रिप्टिंग मोड होता है आपका जहां आप प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं, या कहें कि एग्जीक्यूट करते हैं, और पहले से ही सेव किए गए प्रोग्राम को .py एक्सटेंशन से उसको सेव करते हैं। तो .py एक्सटेंशन वाली फाइल इसमें आपको यहाँ पे शो होती है स्क्रिप्टिंग मोड में। पहले सेव किए हुए कोड को स्क्रिप्टिंग मोड में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स देखने होते हैं, हमारी कोई कमांड होती है, देखते हैं उसको। CHMOD, क्या लिखा मैंने, CHMOD प्लस XTXT प्लस XTXT .py। आपकी फाइल पहले से ही .py एक्सटेंशन की फाइल आपको यहाँ पे इसमें दिखाई देती है। अब इसको स्क्रिप्टिंग मोड में चलाने के लिए क्या करेंगे, लिख लीजिए। अब इसको स्क्रिप्टिंग मोड में चलाने के लिए क्या
करेंगे इसको स्क्रिप्टिंग मोड में चलाने के लिए प्यारे बच्चे? इसमें लिखेंगे हम पाइथन हेलो, कैपिटल में करवाना है ना हमें। ये ध्यान रखना कि जो आपकी पाइथन होती है प्यारे बच्चों, वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। python.py, python.py। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा? इसको एग्जीक्यूट करते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट करवाना था आपको? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो आपको इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आपको स्क्रिप्टिंग मोड अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा स्क्रिप्टिंग मोड होता है। स्क्रिप्टिंग मोड में क्या होता है? स्क्रिप्टिंग मोड में आपका एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। स्क्रिप्टिंग मोड में क्या होता है? जहां पे आप एग्जीक्यूट करते हैं, जहां पर आप निष्पादित करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। अब वही मैं आपसे बोलूं कि इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है? इंटरैक्टिव मोड में प्यारे बच्चों, जहां आप एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसे निष्पादित करते हैं, जहां आप एक प्रोग्राम लिखते हैं और से निष्पादित करते हैं। दोनों का अलग अलग मीनिंग है, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक, देखो इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड हमें सबसे पहले पता होना चाहिए था, ये हमारा बेसिक सिंटेक्स में आता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर्स होते हैं। क्या होते हैं? पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब बात आती है, लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको एक दिन बताया था, आइडेंटिफायर्स का कहीं पे जिक्र आया था, तो मैंने आपको वहां बताया था कि कौन कौन से आइडेंटिफायर होते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन आइडेंटिफायर्स, पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? पाइथन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर उन सिंटेक्स को बोलते हैं आइडेंटिफायर उन सिंटेक्स को बोलते हैं
जो किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हो, जो किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर। अब आ रही है बच्चों, बोलियो, अब आ रही होगी। ओके, तो मैं क्या बता रही थी आपको, मैं बता रही थी कि आइडेंटिफायर उन सिंटेक्स को बोलते हैं जो किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हो। जैसे कौन वैल्यू को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने वाले कौन होते हैं, जैसे क्लास के अंदर वैल्यू आइडेंटिफाई की जाती है तो आपका आइडेंटिफायर क्या हुआ, क्लास। इसी तरीके से आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं और आपके फंक्शंस हैं, ये सभी क्या हैं, सभी आइडेंटिफायर्स हैं। ये सभी आइडेंटिफायर्स हैं। ये चीज क्लियर। अब आता है प्यारे बच्चों इसमें कि रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं आइडेंटिफायर के अंदर। आइडेंटिफायर आपका कैसा होना चाहिए, पहला रूल इसके अंदर लिखिए प्यारे बच्चे कि आइडेंटिफायर का नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर का नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। पहला रूल इसके अंदर, कीवर्ड जो हमने 33 कीवर्ड्स हमने पढ़े थे, ठीक। अब आता है इसके अंदर कि आइडेंटिफायर आपका अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। आइडेंटिफायर अल्फाबेट, अल्फाबेट आपके कौन से होते हैं, स्मॉल में भी आपके हो सकते हैं और आपके कैपिटल में भी हो सकते हैं, तथा अंडरस्कोर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। आपके आइडेंटिफायर का नाम कैसा होना चाहिए, अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। फिर आता है प्यारे बच्चों आपका कि आइडेंटिफायर में नंबर भी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर में नंबर भी यूज
कर सकते हैं। नंबर यूज कैसे करेंगे? फ्रंट पे नंबर यूज नहीं करना है, आपके अपने जो आपका आइडेंटिफायर है उस आइडेंटिफायर में बाद में या बीच में आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में 1 लिख के और आगे XYZ, नहीं, आप XY1 तो लिख सकते हैं आइडेंटिफायर का नाम। आप कोई भी इसमें से कोई भी क्लास बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, या आप अंडरस्कोर से तो लिख सकते हैं अंडरस्कोर XY, या आप अंडरस्कोर 1 2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन आप न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करेंगे आइडेंटिफायर में बीच में आपके। तो इसलिए मैंने लिखा है कि आइडेंटिफायर में नंबर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसका रूल प्यारे बच्चों। फोर्थ रूल आपका इसके अंदर क्या हो सकता है कि पाइथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है कि आपकी पाइथन जो है केस सेंसिटिव होती है। यदि आप स्मॉल में एक जगह आप स्मॉल में ए लिख रहे हैं, कहीं पे आप वेरिएबल ले रहे हैं कैपिटल ए और वहां पे आपने उसको प्रिंट करा दिया स्मॉल ए, तो वो नहीं लेगा उसको। वहां पे भी आपको क्या कराना होगा, कैपिटल ए में ही उसको कॉल करना होगा जब आप वेरिएबल बनाएंगे। इतनी बात क्लियर। अब इसके अंदर आता है कि आपके कमेंट्स क्या होते हैं। सिंटेक्स में जब आपके सिंटेक्स होते हैं, जब आप अपना प्रोग्रामिंग करते होते हो, तो प्रोग्रामिंग करते करते आपको बीच में कमेंट भी तो देना होता है। कमेंट किस लिए देते हैं? कमेंट इसलिए देते हैं ये बताने के लिए कि आपके प्रोग्राम में क्या कर रहे हो आप। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए प्यारे बच्चों, कमेंट्स। क्या है आपका कमेंट्स? क्या होता है पाइथन के अंदर? तो कमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, कमेंट की हेल्प से कोड को आराम से क्या करते हैं, कोड एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट कमेंट के लिए। कमेंट के अंदर जो आपका कमेंट के अंदर सॉरी पाइथन में कमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक, पाइथन में कमेंट को इग्नोर किया जाता है, या आप कह सकते हो कि कमेंट को पाइथन इग्नोर करता है। क्या कह सकते हो आप कि आपका जो ये है कमेंट है, कमेंट को पाइथन इग्नोर करता है। आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए कि कमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं। कमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट को आप क्या करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए क्या करते हैं कि लाइन के स्टार्टिंग में हैश का यूज करते हैं। लाइन के स्टार्टिंग में
हैश बटन का यूज करते हैं। यदि आप हैश करके लिखेंगे कोई लाइन तो वो क्या है, तो वो लाइन आपका कमेंट मानेगा पाइथन कि ये आपने कमेंट दिया है। अब आता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है कि आप जब इसको ट्रिपल कोड में लिखते हैं, ट्रिपल कोड में जब आप इसको लिखेंगे तो ये समझेगा कि ये आपने मल्टी लाइन कमेंट दिया है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सिंगल लाइन कमेंट आपका हैश से शुरू होगा। जैसे आप कह सकते हो, आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप वहां पे लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो आपका जो पाइथन है वो समझ जाएगा कि हैश शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो हैश का मतलब क्या हुआ कि ये कमेंट है, पाइथन इसको इग्नोर कर देगा। तो ये चीज क्लियर हुई। बेसिक सिंटेक्स आपका क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड में होते हैं, और आपके दूसरा मोड स्क्रिप्टिंग मोड में। फिर आता है आपका पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो पाइथन आइडेंटिफायर्स भी आपके पास 5 आइडेंटिफायर्स होते हैं। आपके पास क्लास होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, वेरिएबल होता है, फंक्शन होता है, मेथड होता है। आपके पास 5 आइडेंटिफायर्स होते हैं पाइथन के अंदर। फिर आता है आपके पास कि पाइथन में कमेंट क्या होते हैं। तो कमेंट की हेल्प से हम ये देख लेते हैं कि हमारा कोड एक्सप्लेन करते हैं, कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या दिया गया है। आराम से आप उसको फिर समझ लेते हैं जब ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि कमेंट आपका ऊपर दिया जाएगा प्रोग्राम में, आप कमेंट को बीच में भी दे सकते हैं। फिर क्या है कि इसके अंदर ये कमेंट को इग्नोर करता है, और 2 प्रकार का आपका कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और आपके मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।